नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कबाड़ में पड़े हुए एल्यूमीनियम के पुराने बर्तन एक सोने की खान हो सकते हैं? आज हम इसी स्क्रैप को मुनाफे में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसमें हर कदम पर कमाई छिपी है। तो जरा इस बात पर गौर कीजिए, जो पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन कबाड़ में सिर्फ 150 से 160 रुपए किलो में बिकते हैं, उन्हीं को जब पिघला दिया जाता है तो वो बन जाते हैं एल्यूमिनियम इंगट। और जानते हैं ये कितने में बिकते हैं? पूरे 225 से 240 रुपए किलो में। यही है इस बिजनेस का असली खेल, वो छिपा हुआ मुनाफा। तो चलिए इस मुनाफे के सफर पर निकलते हैं। आज इस पूरी बातचीत में हम सब कुछ कवर करेंगे। स्क्रैप में छिपे मुनाफे का राज क्या है, कच्चा माल कहां से और कैसे लाना है, कौन सी मशीनें लगेंगी और प्रोसेस क्या होगा। फिर देखेंगे मुनाफे का पूरा हिसाब किताब, तैयार माल कहां बिकेगा और आखिर में कुछ बहुत जरूरी टिप्स और लाइसेंस की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बिजनेस की नींव इतनी मजबूत क्यों है। तो सेक्शन 1, स्क्रैप में छिपा हुआ मुनाफा। यहाँ हम जानेंगे कि एल्यूमीनियम के बाजार में इतनी जबरदस्त डिमांड आखिर है क्यों। देखिए, भारत में एल्यूमीनियम की मांग कभी भी कम नहीं होती। चाहे वो बर्तन बनाने वाली कंपनियां हों, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हों, बिजली के उपकरण हों या फिर हर तरह की कास्टिंग इंडस्ट्री हो, हर जगह इसकी जरूरत है। इसका मतलब साफ है कि आपके बनाए हुए माल के खरीदार बाजार में हमेशा मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि हम इस स्क्रैप से बनाते क्या हैं? हम बनाते हैं एल्यूमीनियम इंगॉट। ये कुछ नहीं, बस एल्यूमीनियम का एक ठोस ब्लॉक होता है जिसे पुराने प्रेशर कुकर, कड़ाही और पतीले जैसे बर्तनों को पिघलाकर एक सांचे में ढाला जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे ट्रांसपोर्ट करना और आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो कि है कच्चा माल। किसी भी रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए ये सबसे जरूरी पहला कदम है, मतलब स्क्रैप की एक रेगुलर सप्लाई पक्की करना। और अच्छी बात यह है कि एल्यूमिनियम स्क्रैप आपको अपने आसपास ही मिल जाएगा, अपने लोकल कबाड़ी वालों से लेके बड़े इंडस्ट्रियल स्क्रैप मार्केट तक। अरे हाँ, होटल और ढाबे जहां बर्तनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी एक बेहतरीन सोर्स हैं। और साथ ही वो लोग भी जो पुराने बर्तन खरीदने बेचने का काम करते हैं। अब बात आती है कीमत की। तो भारत में एल्यूमिनियम के बर्तनों के स्क्रैप का जो एवरेज खरीद रेट है, वो करीब 155 रुपए प्रति किलो चलता है। हाँ, ये रेट आपके एरिया के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इससे एक अच्छा अंदाजा मिल जाता है। और जैसा हमने देखा, बिकने वाला दाम इससे कहीं ज्यादा है। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि ये सारा काम होगा कैसे। सेक्शन 3, मशीनरी और प्रोसेस। यहाँ हम देखेंगे कि इस स्क्रैप को एक कीमती इंगेट में बदलने के लिए कौन कौन से औजार और स्टेप्स लगते हैं। एक छोटे से मीडियम स्केल के प्लांट के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए होंगी। सबसे जरूरी है एक मेल्टिंग फर्नेस यानी भट्टी। इसी में स्क्रैप पिघलेगा। भट्टी के अंदर रखी जाती है एक क्रूसिबल। पिघले हुए एल्यूमिनियम को शेप देने के लिए चाहिए होंगे इंगिट के सांचे। धातु के ऊपर की गंदगी हटाने के लिए स्किमर और धुएं के निकास के लिए एक ब्लोअर और चिमनी। और हाँ, सबसे जरूरी सेफ्टी के सारे उपकरण, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। तो भाई, इसमें खर्चा कितना आएगा? अगर हम सेटअप कॉस्ट की बात करें तो एक छोटे लेवल के सेटअप की शुरुआत करीब 5 लाख रुपए से हो सकती है। और अगर आप थोड़ा बड़े स्केल पर काम शुरू करना चाहते हैं तो एक मीडियम सेटअप में लगभग 10 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। और इसका प्रोसेस कैसा है? अरे बहुत ही सीधा साधा प्रोसेस है। सिर्फ 6 आसान स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, स्क्रैप से स्टील, प्लास्टिक, रबर वगैरह हटाकर उसे अच्छे से साफ करें। फिर उसे भट्टी में डालें, करीब 700 से 750 डिग्री सेल्सियस पर। मान के चलिए 45 से 60 मिनट में ये पिघल जाएगा। इसके बाद ऊपर जो गंदगी तैरती है, जिसे स्लैग कहते हैं, उसे हटाना है। फिर बस पिघले हुए एल्यूमिनियम को सांचों में डाल दीजिए और 10-15 मिनट ठंडा होने दीजिए। बस आपका चमक चमाता हुआ इंगट एकदम तैयार है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका सबको इंतजार रहता है, मुनाफे का पूरा हिसाब किताब। चलिए देखते हैं कि लागत और कमाई का पूरा गणित क्या कहता है। चलिए अब जरा नंबरों को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने 1000 किलो यानी 1 टन स्क्रैप प्रोसेस किया, तो 155 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमारा कच्चा माल हुआ 1,55,000 का। अच्छा, पिघलने के दौरान करीब 8% का नुकसान होता है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 920 किलो। इसे हम 230 रुपए प्रति किलो पर बेचते हैं, तो हमें मिले 2,11,600 रुपए। अब इसमें से
तेल, बिजली, लेबर और दूसरे खर्चों के लगभग 17,000 रुपए निकाल दें तो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है करीब 39,000 रुपए। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? यही कि हर एक टन स्क्रैप को प्रोसेस करने पर आप लगभग 39,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सोचिए, ये तो सिर्फ 1 टन की बात है। अगर 1 महीने में सिर्फ 10 टन स्क्रैप भी प्रोसेस किया जाता है तो महीने का मुनाफा लगभग 3,90,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यही है इस बिजनेस की असली पावर। ठीक है, हमने माल तो बना लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इससे बेचे कहाँ? तो सेक्शन 5 में हम अपने कस्टमर्स और मार्केट की पहचान करेंगे। आपके बनाए हुए एल्यूमिनियम इनगट्स के खरीदारों की कोई कमी नहीं है। इसमें शामिल हैं बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम कास्टिंग यूनिट्स, खुद बर्तन बनाने वाली कंपनियां, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां, बिजली के कंपोनेंट बनाने वाले और यहां तक कि मेटल के बड़े व्यापारी भी आपका माल खरीदने को तैयार रहते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इन इंगट्स का औसत बिक्री दाम लगभग 23 रुपए प्रति किलो है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये रेट रोजाना मार्केट के हिसाब से बदलता है, तो सही दाम मिले इसके लिए मार्केट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब हम इस पूरे ब्लूप्रिंट के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ाव पर हैं, कुछ काम की टिप्स और जरूरी लाइसेंस। ये बातें आपके बिजनेस को सफल बनाने और कानूनी तौर पर सही ढंग से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। पहला, हमेशा अच्छी क्वालिटी का स्क्रैप खरीदें। दूसरा, भट्टी का टेम्परेचर एकदम सटीक रखें, इससे ईंधन की बचत होगी। तीसरा, सेफ्टी को हमेशा पहली प्राथमिकता दें। और चौथा, माल खरीदने और बेचने दोनों के लिए मार्केट रेट रोज चेक करें। और जहां तक कानूनी फॉर्मेलिटीज की बात है, आपको कुछ स्टैंडर्ड लाइसेंस चाहिए होंगे। इनमें शामिल है MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन, आपका लोकल ट्रेड लाइसेंस और सबसे जरूरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट यानी सहमति पत्र। तो ये था एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट। अब सवाल यह है कि आगे आप किस टॉपिक पर ज्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे? क्या इस बिजनेस की एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बात की जाए, या मशीन सप्लायर्स की जानकारी दी जाए, या फिर पूरे सेटअप की प्लानिंग पर एक अलग से विश्लेषण किया जाए? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ इंडस्ट्रियल और रिसाइकलिंग बिजनेस से जुड़ी ऐसी